बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन इकराम, मेरा नाम मोहम्मद नासिर जोया है और मैं जोया रियल एस्टेट एंड मार्केटिंग बहरिया टाउन फेज़ 7 इस्लामाबाद से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन इकराम, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आपके साथ DHA वैली इस्लामाबाद। DHA वैली इस्लामाबाद के अंदर कौन कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं जो इस वक्त पोजेसन के लिए तैयार पड़े हैं। इसके अलावा फेज़ 6 के एक्सप्रेस वे के ऊपर काम शुरू हो चुका है, इससे कौन से सेक्टर्स को ज़्यादा फ़ायदा होगा ये भी आपको बताएंगे। और इस वक्त जो तेज़ी आ रही है DHA वैली के अंदर, ये आगे कितना अरसा सस्टेन करेगी, क्या ये तेज़ी बरकरार रहेगी या आने वाले दिनों में कीमतें फिर नीचे आ जाएंगी। ये तमाम तर चीज़ें आज की इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करेंगे। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव होगी। हमारे वो दोस्त जो अभी तक हमारे इस चैनल के ऊपर नए हैं या जिन्होंने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे दरख्वास्त करूंगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुँचती रहे। बढ़ेंगे आज के टॉपिक की तरफ। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन इकराम, वीडियो के शुरू में ही मैं सबसे पहले अपने उन तमाम व्यूअर्स को जिनके पास नॉन बैलेट फाइल्स हैं उनको मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि इस वक्त नॉन बैलेट फाइल्स की कीमतें भी कम हैं और बैलेट फाइल्स की कीमतें भी कम हैं। इस वक्त नॉन बैलेट फाइल्स को डिस्पोज ऑफ करके बैलेट फाइल्स के अंदर अगर आप स्विच करते हैं तो आपका डिफरेंस कम होगा। आने वाले दिनों में ये डिफरेंस बढ़ने जा रहा है। उसकी क्या वजह है वो आगे इस वीडियो में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। बहरहाल फैसला इस वक्त आपका है कि आपने बैलेटेड प्लॉट्स के अंदर आना है या आपने फाइल्स के अंदर रहना है। मेरे ख्याल में सेफ इन्वेस्टमेंट प्लॉट्स के अंदर होती है बजाय इसके कि हमेशा फाइल्स के अंदर बैठा रहे। इस वक्त DHA वैली मैनेजमेंट ने कौन कौन से ऐसे डिसीजंस लिए हैं जिससे DHA वैली को ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है। अगर हम बात करें DHA फेज़ 6 के मेन एक्सप्रेस वे के ऊपर, तो वो आपके इल्म में है कि सेक्टर A1, A2 और रिवर व्यू जो है, जिसका अभी रिसेंटली DHA मैनेजमेंट ने पोजेसन भी अनाउंस कर दिया है, उस वहाँ तक एक्सप्रेस वे बना हुआ था और आगे जो रास्ता डडोचा डैम से सेक्टर B3 को कनेक्ट करता है उस एरिया के अंदर कच्चा रोड था, एक सरकारी रोड था। इसके अलावा कोई रास्ता नहीं था अगर आपको इस तरफ से सेक्टर B3 या सेक्टर ब्लू बेल इस तरफ जाना हो। तो इस वक्त एक्सप्रेस वे के अंदर काम स्टार्ट हो चुका है और इस वक्त रोड की कटिंग का काम शुरू है। आने वाले कुछ अर्सा में जब ये एक्सप्रेस वे लिंक हो जाएगा सेक्टर B3 के साथ, तो उस वक्त आप देखेंगे कि सेक्टर ब्लू बेल, सेक्टर रोज और DHA वैली पूरा, इसकी कीमतें किस तेज़ी से बढ़ती हैं। गुज़श्ता एक हफ्ते के दौरान DHA वैली की कीमतों में स्पेशली सेक्टर ब्लू बेल के अंदर तकरीबन 2 से 3 लाख रुपए की तेज़ी देखी गई है। बाकी सेक्टर्स के अंदर भी इस वक्त 50,000, 1 लाख रुपए रेट बढ़ चुका है उन रेट से जो आज से 1 से 1.5 हफ्ता पहले थे। तो आने वाले दिनों में ये तेज़ी देखी जा सकती है और ये तेज़ी आने वाले दिनों में कंटिन्यू करेगी। उसकी बुनियादी वजह ये है कि इस वक्त DHA वैली के अंदर सेक्टर ब्लू बेल बिल्कुल पोजेसन के लिए तैयार है। अगर DHA वैली मैनेजमेंट आज चाहे तो वहाँ पर पोजेसन दे सकती है और सेक्टर ब्लू बेल की जो डेवलपमेंट है वो सेक्टर ओलियंडर के अंदर जितने प्लॉट्स की कंस्ट्रक्शन अलाउ की गई है उनसे ज़्यादा अच्छी है। एक तो हाइट लोकेशन है, प्लॉट्स मेन बुलेवार्ड्स बनी हुई हैं, प्लॉट्स मौके के ऊपर तैयार हैं और आने वाले दिनों में इनकी प्राइसेस आपको बहुत ऊपर जाती हुई नज़र आएंगी। इसके अलावा सेक्टर मैग्नोलिया की अगर बात करें तो सेक्टर मैग्नोलिया भी इस वक्त डेवलपमेंट हो चुकी है, उसके अंदर वो भी काफ़ी हद तक इस वक्त तैयार पड़ा है और वहाँ पर भी DHA वैली मैनेजमेंट पोजेसन दे सकती है किसी भी वक्त। ये 2 सेक्टर तो ऐसे हैं कि जो बिल्कुल रेडी फॉर पोजेसन पड़े हैं, यहाँ पर DHA को कोई मसला नहीं होगा। लेकिन पोजेसन देने से पहले यहाँ पर DHA को पानी का इंतज़ाम करना होगा। जब तक यहाँ पर ओवरहेड वाटर टैंक नहीं बनेंगे शायद पोजेसन थोड़ी सी मुश्किल होगी। लेकिन
डीएचए मैनेजमेंट ने सेक्टर ओलियंडर के अंदर जैसा कि पोजेशन दी, वहाँ पर भी पानी का अभी मामला सही नहीं है, लेकिन फिर भी वहाँ पर डीएचए मैनेजमेंट ने कंस्ट्रक्शन अलाउ कर दी है और आने वाले दिनों में सेक्टर मैग्नोलिया और सेक्टर ब्लू बेल के अंदर भी कंस्ट्रक्शन अलाउ हो सकती है। इस वक्त अगर हम सेक्टर बोगनविला की बात करें तो सेक्टर बोगनविला के अंदर बहुत खूबसूरती से डेवलपमेंट हो रही है। हमने अपनी गुज़श्ता वीडियोस के अंदर तमाम सेक्टर्स की वीडियोस भी डाली थी जो ऑन ग्राउंड विज़िट थी। अगर आप ऑन ग्राउंड विज़िट देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल के ऊपर तमाम वीडियोस मौजूद हैं। हर सेक्टर की अलग अलग से वीडियो मौजूद है, आप देख सकते हैं। आपको अंदाज़ा होगा कि सेक्टर बोगनविला के अंदर इस वक्त कितनी अच्छी डेवलपमेंट हो रही है। मेन बुलेवार्ड का काम कंप्लीट हो चुका है, ब्रिजेस का काम कंप्लीट हो चुका है और प्लॉट्स की कटिंग का काम इस वक्त जारी है। काफ़ी ज़्यादा एरियाज़ के अंदर सीवरेज डल चुकी है और सिर्फ स्ट्रीट्स के अंदर ब्लैक टॉप होना रहता है। जिस दिन गलियों के अंदर ब्लैक टॉप होना शुरू हो गया, आप देखेंगे कि सेक्टर बोगनविला सबसे ज़्यादा हॉट सेक्टर हो जाएगा। आज जिस तरह सेक्टर ब्लू बेल के अंदर आपको रेट बाकी डीएचए से मुख्तलिफ मिलते हैं, आने वाले दिनों में आपको सेक्टर बोगनविला के अंदर रेट्स बाकी डीएचए वैली से मुख्तलिफ मिलेंगे। इसलिए इस वक्त अगर आप डीएचए वैली के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो सेक्टर बोगनविला, सेक्टर मैग्नोलिया, सेक्टर रोज़ और सेक्टर ब्लू बेल इनको कंसिडर करें। इसके अलावा सेक्टर ओलियंडर और सेक्टर डेफोडिल, सेक्टर लिली, ये भी अच्छे सेक्टर्स हैं और यहाँ पर भी प्लॉट्स मौके के ऊपर तैयार पड़े हैं। लेकिन इन सेक्टर्स के अंदर आपको जो रेट्स हैं वो लाख 1.5 लाख रुपए कम मिल जाते हैं। और ये जो सेक्टर्स हैं मेन बोगनविला, सेक्टर ब्लू बेल, सेक्टर मैग्नोलिया, सेक्टर रोज़, इन एरियाज़ के अंदर रेट्स थोड़े सा ज़्यादा होता है। स्पेशली सेक्टर ब्लू बेल के अंदर तो रेट बाकी तमाम सेक्टर्स से बहुत ज़्यादा होता है। तकरीबन 3 से 4 लाख रुपए का डिफरेंस इस वक्त आ चुका है। पहले ये डिफरेंस तकरीबन 1 से 1.5 लाख रुपए का होता था। इसके बाद डीएचए वैली के अंदर आने वाले दिनों में हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि तेज़ी रहेगी। मैं अगेन अपने उन तमाम व्यूअर्स को जिनके पास नॉन बैलेट फाइल्स हैं, अभी भी आप टाइम है अपनी फाइल्स को स्विच कर लें, इन फाइल्स को डिस्पोज ऑफ करके अगर आप बैलेट फाइल्स के अंदर जाना चाहते हैं तो इस वक्त डिफरेंस कम है, आने वाले दिनों में ये डिफरेंस ज़्यादा हो जाएगा। ये डिफरेंस इसी तरह होगा जिस तरह आज अगर हम डीएचए फेज़ 3 की बात करें तो सेक्टर ए और बी के अंदर कनाल का प्लॉट आपको मिलता है तकरीबन 3, 3.5 करोड़, 4 करोड़ तक भी आपको प्लॉट मिलता है कनाल का। लेकिन उसी डीएचए फेज़ 3 के अंदर सेक्टर जी और एच जहाँ पर आर्मी एलोकेशंस हैं वहाँ पर आपको 1.5 से 2.25 करोड़ या 2 करोड़ रुपए तक प्लॉट मिलता है। तो इसी तरह डिफरेंस आने वाले दिनों में डीएचए वैली के अंदर भी आएगा। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा कि जिनके पास नॉन बैलेट फाइल्स हैं उनको प्लॉट्स नहीं मिलेंगे। हो सकता है डीएचए इनको मर्जर में डाले, हो सकता है डीएचए इनको प्लॉट दे, लेकिन डीएचए प्लॉट जब ही देगा जब डीएचए के पास वैली के अंदर लैंड होगी। तो मेरी ज़ाती असेसमेंट है कि शायद डीएचए इनको जो नॉन बैलेट फाइल्स हैं इनको मर्जिंग में डालेगा। लेकिन अगर डीएचए प्लॉट देता भी है तो आज से 2, 4, 5 साल बाद देगा, तो वहाँ पर फिर वो रेट नहीं होंगे जो आज आप अगर बैलेट की फाइल के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। तो इस प्लॉट का आज से 4-5 साल बाद रेट बहुत बेहतर होगा, जबकि उस वक्त अगर आपको उस प्लॉट की पोजीशन मिलेगी 4 साल या 5 साल बाद, तो उस प्लॉट का रेट फिर बढ़ते हुए टाइम लगेगा। इसलिए अपनी इन्वेस्टमेंट हमेशा उस जगह पर किया करें, उस तरीके से किया करें जहां पर आपकी इन्वेस्टमेंट के अंदर ग्रोथ ज़्यादा हो। उम्मीद करता हूं दोस्तों आज की ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर आपका कोई क्वेश्चन होता है रिगार्डिंग डीएचए वैली, डीएचए रावलपिंडी इस्लामाबाद, डीएचए फेज़ 5, फेज़ 6, तो आप स्क्रीन पर दिए गए हमारे नंबर्स पर हमसे रब्ता कर सकते हैं। इंशाल्लाह हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपको डीएचए में जहां भी आपकी रिक्वायरमेंट होगी, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट होगी, आपको बेहतर से बेहतर रेट पर बेहतर से बेहतर चीज़ लेकर दें। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगली वीडियो में। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।